आम आदमी मेरे जैसा तो भाई प्रॉब्लम 99% फेस करेगा ही। तो ये टीचर हैं अभी यहाँ जापान में। किसी को टिकट वगैरह बाई करने में प्रॉब्लम आए तो यहाँ से बाई कर सकते हैं। स्पेक्स है उसका 1500 येन एक्स्ट्रा किराया है। 604 येन का अभी एक सैंडविच। गुड इवनिंग। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। I know you're waiting till the morning comes my back। तो राम राम भाई सारे ने। आज लास्ट दिन है अपना टोक्यो में, मतलब निकल रहे हैं अभी अभी। फ्लाइट है 3 बजे के आसपास, लेकिन 9 बजे निकल रहा हूँ क्योंकि एयरपोर्ट थोड़ा सा दूर है और एक वो फ्री का पास भी इशू करवाना है एयरपोर्ट से। तो ये था अपना हॉस्टल और अभी निकल रहे हैं, बाई ट्रेन जाएंगे एयरपोर्ट तक। सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप भी निकली हुई है। तो भाई चल पड़े हैं अपने एयरपोर्ट की तरफ। ये कुछ सुबह सुबह का नज़ारा। तो एक खास चीज़ और, जो ये पक्षी का वॉइस आ रही है ना, कोको साउंड, चिड़िया बोल रही है, ये जापान की सड़कों पे रेड लाइट के आसपास हर जगह मिलता है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर कोरिया का बढ़िया था यार। ये तो देख यार, यहाँ तो पैच लगाए हुए हैं रोड के ऊपर भी, लेकिन जो रोड थे ना कोरिया में वो ज़बरदस्त थे, नो डाउट। तो भाई ये शिंजुका की वही मेन मार्केट जहाँ रात को काफ़ी चहल पहल रहती है, वही है ये गिंजा लोयन शिंजुकु बियर हॉल। तो भाई अभी आ गया हूँ मैं शिंजुकु स्टेशन और यहाँ से ख़रीदनी है टिकट। वो देखो सामने। तो मैंने एडवांस में ख़रीदी नहीं, सोचा कि काउंटर से ही ख़रीद लेता हूँ। तो भाई अगर किसी को टिकट वगैरह बाई करने में प्रॉब्लम आए तो इस तरह के ऑफिस हैं, यहाँ आप लोग आ सकते हो और यहाँ से बाई कर सकते हो। तो भाई टिकट ख़रीदने के बाद अब पहुँच गया अपना शिंजुकु स्टेशन। टिकट थोड़ा सा जो काउंटर था वो पीछे की तरफ था। अभी यहाँ से पकड़ते हैं अपनी ट्रेन। तो भाई इस तरीके के बड़े बड़े स्टेशन हैं, अंडरग्राउंड पूरी मार्केट है इनके नीचे, मॉल टाइप में, बहुत लंबे लंबे हैं ये। अभी पहुँच गए हैं स्टेशन पे। जो मैंने टिकट है वो थोड़ी सी लेट करवाई क्योंकि मुझे लग रहा था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है मामला, इसी वजह से। ये यहाँ की 2 तरह की ट्रेनें चलती हैं शिंजुका से, एक्सप्रेस और नॉर्मल वाली। जो एक्सप्रेस है उसका 1500 येन एक्स्ट्रा किराया है, मतलब वही 800 रुपये एक्स्ट्रा, लेकिन वो 1 घंटा कम लेती है। तो मैंने वही करवाई है, लेकिन मेरी ट्रेन 40 मिनट बाद की है, मैंने जानबूझ के लेट करवाई। मैंने कहीं मुझे रास्ता ना मिले। शिंजुका स्टेशन पे कुछ खाने पीने का सामान भी है, अगर किसी को कुछ खाना पीना है तो। ब्रेड वगैरह हैं, केक्स हैं, कुछ मीठा भी है, लेकिन काफ़ी कुछ एक्सपेंसिव है। इस तरफ फ्रूट्स हैं, कैंडीज़ हैं, और भाई ये केक वगैरह हैं किसी को खाना हो तो। हाँ है भाई, किसी को चिकन स्प्रिंग रोल, ये कुछ खाना हो तो। ये वाला पैक्ड जो फूड है इसका काफ़ी अच्छा ट्रेडिशन है जापान के अंदर। सबके प्राइस लिखे हुए हैं ऑलरेडी। ये भी बड़ी फेमस चीज़ है भाई जापान में, बहुत जगह खाते, मेरे को समझ में नहीं आई ये है क्या चीज़। ये वाला खाने पीने के बड़े तगड़े शौकीन हैं जापानी लोग, लेकिन खाते भाई बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। ये देखो भाई 2100, मतलब वही 1100-1200 रुपये का एक छोटा सा। जैसे एयरपोर्ट पे महंगी होती है ना चीज़ें, ऐसे ही यहाँ के स्टेशन पे भी हैं, लेकिन यहाँ के हिसाब से तो शायद महंगी नहीं है ये चीज़ें। तो ये है स्वीट पोटैटो भाई, ये खाया जा सकता है शायद, 380 का। ये यहाँ का भाई कोई स्पेशल मिठाई है, एक पीस 4536 येन, मतलब करीबन हो गया 2500 रुपये के आसपास का एक पीस। ये 500-250 से 300 रुपये का सैंडविच है, लेकिन वेज वाला तो मिलेगा नहीं, मुझे लग नहीं रहा। 604 येन का अभी एक सैंडविच खरीदा स्टेशन से, वेज वाला है और मिल्क क्रीम है इसके अंदर। इसको ट्राई करते हैं, भूख लगी थी थोड़ी सी, मैंने कहा कुछ खा लेते हैं। तो भाई अभी अपना जो सैंडविच था ना वो यहाँ से लिया था 604 युआन, मतलब करीबन हो गया 300-325 रुपये का। और ये इसको जो क्रीम होती है ना मिल्क वाली, ये इसको वेजिटेरियन क्रीम नहीं मानते हैं। तो ये दूध से बनी हुई क्रीम थी और फ्रूट था, कीवी था उसके अंदर,
और स्ट्रॉबेरी था, मतलब काफ़ी ठीक था फ्लेवर उसका। तो अभी निकलते हैं भाई, टाइम होने वाला फ़्लाइट का। ये अपना 5-6 नंबर प्लेटफार्म, ये है मैं रंग बिरंगी जापानी ट्रेन रिजर्व सीट। ये वाली है वो जो जाती है एयरपोर्ट के ऊपर। 5 नंबर तो यही लिखा है यार, इसमें छोटी सी दिख रही है, तो चलो देखते हैं जो भी है। तो भाई अपनी ट्रेन यही है और डोर ओपन हो चुके हैं, अंदर चलते हैं। 5 नंबर सीट है अपनी। मैं सोचा कहीं कोई और ना जा रही हो, तो भाई ये टाइम पे ही होती है मोस्टली ट्रेन्स। तो ट्रेन के अंदर चल के देखते हैं। ये देखो जो सामने ये बंदा सीट पे ये सामान रख रहा है, तो इस तरीके का लगेज होता आप रख सकते हो यहाँ। और इसमें लॉक वाला सिस्टम भी होता है। अगर आप लॉक भूल गए तो स्टेशन पे जाके ही आपका बैग आपको मिलेगा। अरे अपनी तो सीट बहुत दूर है यार, सीट गई है मिल, ट्रेन में गए हैं बैठ। 5 नंबर बोगी था, 5A में मिली विंडो सीट। सामान हमने ऊपर रख दिया है। मैंने जो टिकट थी ना वो खरीदी थी ये बाहर स्टेशन वाले से, मतलब ट्रेवल सेंटर है क्या, तो उन्होंने इशू कर दी। तो एक्सप्रेस की थी, आधे घंटे मैंने वेट भी किया, तब तक एक वो भी कुछ खा भी लिया, सैंडविच वगैरह। एक चीज़ एक्सपीरियंस टोक्यो का भाई बहुत बढ़िया रहा, लेकिन प्रॉब्लम एक ही आई कि जो चीज़ें लिखी हैं मोस्टली 99% भाई जापानीज में लिखी हैं। और आम आदमी मेरे जैसा तो भाई प्रॉब्लम 99% फेस करेगा ही, चाहे मुझे टिकट खरीदनी हो, चाहे मुझे कुछ पूछना हो इन लोगों से। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, लेकिन ये लोग इतने हेल्पफुल हैं, इतनी कोशिश करते हैं आपकी हेल्प करने की, आप सोच नहीं सकते उस चीज़ को। अगर इनके बस की ना रहे तो बात दूसरी, अदरवाइज भाई ये बिल्कुल कहते हैं ना कि पकड़ कर घर तक छोड़ के आने वालों में से है। कोई चीज़ पूछोगे ये पूरी आपकी हेल्प करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आज मैं, अगर आप जापान में आओ या तो आपके पास JR पास होना चाहिए। अगर आप एक सिटी विजिट कर रहे हो, जैसे मैं ओसाका कर रहा हूँ, तो आपको इनका जो वेलकम स्वीका कार्ड है, स्वीका बंद हो गया, वेलकम स्वीका है, वो जरूर होना चाहिए भाई। उसके बिना नहीं तो आपको हर जगह टिकट खरीदनी पड़ेगी। उस कार्ड को आप हर जगह यूज कर सकते हो, टिकट, बस में, ट्रेन में, सबवे में, इवन की वेंडिंग मशीन पे भी वो यूज हो जाता है, स्टोर पे भी यूज हो जाता है। तो मेरा गुम हो गया टोक्यो टावर पे, इसी वजह से मैं फ्लाइट से ओसाका जा रहा हूँ, ताकि मैं दोबारा से अपना पास खरीद सकूँ। जरूर आओ भाई जापान, घूमना चाहिए, 1 टाइम जरूर घूमना चाहिए। और जो यहाँ का डिज्नीलैंड था भाई, वो बहुत बढ़िया था, 1 नंबर की चीज़ थी बच्चों के साथ घूमने के लिए। टोक्यो टावर हो गया, और जो माउंट फूजी की ट्रिप है ना, उसको कभी मिस मत करना भाई, वो तो गजब है। उसमें आपका हक्का विलेज हो जाएगा, एक कावाकुची लेक थी वो हो जाएगी, वो बड़ी खूबसूरत नज़ारा देखिए माउंट फूजी का। तो चलो अभी एयरपोर्ट पहुंचते हैं और ओसाका के लिए निकलते हैं। जैसा भी रहता है भाई आगे अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा आप लोगों के साथ। सीट पीछे कर ली भाई अभी, और मोस्टली ट्रेन खाली सी पड़ी है यार। अभी 3-4 स्टेशन हो रहे हैं, वहाँ से सवारियाँ बैठेंगी बीच में भाई। टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 उतर गए। ये थी अपनी ट्रेन नरिता एक्सप्रेस। तो भाई स्वीका कार्ड गुम हो गया था, 3000 युआन का अभी नया खरीद के लेके आया हूँ। ठीक, पहले वाले में तो यार उसके बिना बड़ी दिक्कत आई। अब ओसाका में हूँ 4 दिन, तो 4 दिन तो भाई उस स्वीका के बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो बस में, ट्रेन में, सबवे में, इवन की स्टोर और वेंडिंग मशीन में भी काम करता है। तो सामने अपना टर्मिनल 3, और भाई ये हम लोग पहुँच गए हैं घूमते घूमते अपना। ये है नरिता का टर्मिनल 3 भाई। फ्लोर बड़ा शानदार बनाया हुआ है इन लोगों ने, एकदम बढ़िया। और टाइम हो गया है अभी 12:15। तो मैं गया था अभी चेक इन के लिए, तो उन्होंने कहा भाई कि 2 बजे 1:50 से पहले नहीं हो सकता है, 3-3:30 बजे की फ़्लाइट है। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ। भाई कामरान भाई आ रहे हैं पाकिस्तान वाले, उन्होंने मेरे साथ ही करवा ली थी कल फ़्लाइट। तो भाई अभी चेक इन हो गया है, बोर्डिंग पास ले लिया है, और अभी निकलना ओसाका की तरफ। काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है और काफ़ी बड़ा भी है भाई। ये हैं टोक्यो के एयरपोर्ट के ऊपर। 10 मिनट में 200, 10 मिनट मसाज करेगी और 200 येन ले लेगी, मतलब 120 रुपये 10 मिनट के। भाई अभी ये मोहतरमा मिली है यहाँ। What's your name? Yoko. Yoko, I'm Raj. Yeah.
तो On ये YouTube. तो ये टीचर हैं अभी यहाँ जापान में, और ये जापानीज सिखाती हैं अमेरिकन लोगों को न्यूयॉर्क के अंदर। How do you say thank you in Japanese? आरिगातो। Arigato. Perfect. आरिगातो। Perfect. तो अभी इसने मुझे सिखाया है हाउ टू से थैंक्स आरिगातो। Yeah, arigato. आरिगातो। Hi, arigato. आरिगातो। धन्यवाद। धन्यवाद। Dhanyawad. धन्यवाद। Dhanyawad. सिखा दिया ना भाई। Konbanwa is good evening. Good evening. Yes. Konbanwa. 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 What does- Konbanwa. what does that Good mean? evening. गुड इवनिंग। Yeah. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। भाई बहुत मुश्किल है इनका गुड इवनिंग बोलना। आई सेड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी टफ फॉर मी। I see. या Konbanwa. चलो ठीक है, ओके, Okay. आरिगातो। Arigato. चलो भाई निकलते हैं अपना। भाई का भी अलग जाना है, मेरे को भी थोड़ा सा अलग जाना है, मेरे को जाना है हंगाई लाइन से। जगह पे पहुंच के ना फिर रात को रब्ता करते हैं। चलो ठीक है भाई। तो अभी मैप देखा तो भाई हम सबके तीनों के, योको, मेरे और कामरान के डेस्टिनेशन एक ही रेलवे लाइन पे है, ननकाई पे। तो भाई हम सब की रेलवे लाइन एक ही हो गई है वैसे, मतलब एक ही ट्रेन से जाना पड़ेगा हमें। ये नंबा जा रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो दिल्ली मेट्रो की जैसी है। ये नेक्स्ट ट्रेन पकड़ी, अभी चेंज कर ली भाई यहाँ से। यहाँ से योको की जो ट्रेन थी वो अलग हो गई है, और मैं और कामरान सेम ट्रेन से ही जा रहे हैं। तो भाई अभी मेट्रो स्टेशन पे उतरा हूँ, और यहाँ से हॉस्टल जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। और जो ये मेट्रो स्टेशन है ना भाई, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें 2-3 फ्लोर हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, 2-3 चक्कर काट के आया ऊपर नीचे। फिर जाके गूगल पे ट्रांसलेटर खोला कि जापानीज को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, तो उसके बाद थोड़ा समझ में आया टिकट गेट, और फिर मैं आया हूँ भाई अभी बाहर। अभी होटल पहुँचता हूँ। ये ओसाका भी ना तो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है जापान की, तो यहाँ का भी मेट्रो स्टेशन कुछ ऐसा है भाई, 5 स्टार की तरह है। पूरा मॉल बना रखे हैं इन लोगों ने, पूरे शॉपिंग सेंटर है, खाने वाने का सामान है। मेरे को एग्जिट करना है, कहाँ से करूँ, यहीं से कर लेता हूँ। फाइनली पहुँच गए होटल में। हॉस्टल है ये, सेल्फ चेक इन है। ये टटामी बेड था, और ठीक है कुल मिला के। I know you're waiting till the morning comes my back.